गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। क्या आप बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्चतर माध्यमिक, जिसको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी बोला जाता है, उसके सिलेबस आ गए हैं। यदि आपको इस परीक्षा को क्रैक करना है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका ऑफलाइन क्लास आप पटना में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन दिल्ली से चलेगा, ऑफलाइन पटना से चलेगा। आज जो सिलेबस आया है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। और दूसरा, इस परीक्षा में सफल होने का 100% गारंटी हम ले सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल अर्जुन की तरह गुरु द्रोण की बात को मानना है। करवा दूंगा, अगर आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो करवा दूंगा, सफलता हाथ में ला के दे दूंगा। चूंकि इतना बड़ा इन चीज़ों का हम लोगों के पास अनुभव है और इतनी अच्छी तैयारी है। पूरी टीम दिल्ली से जाएगी, एक व्यक्ति सब कुछ नहीं पढ़ाएगा। तो पहले हम सिलेबस को दिखाते हैं। तो सिलेबस जो आया है प्राथमिक विद्यालय के लिए, उसमें एक पेपर लैंग्वेज का है। भाषा में ये कंपलसरी मिजाज का पेपर है, यानी पीआरटी के लिए भी यही पेपर है, टीजीटी के लिए भी यही है, पीजीटी के लिए भी यही है। इसके दो भाग हैं। पहला भाग अंग्रेजी है जिसमें 25 अंक के प्रश्न हैं, और हिंदी है जिसमें 75 अंक के प्रश्न होंगे। एक एक नंबर का एक प्रश्न है। कुल 100 अंक के ये हैं, 150 अंक के हैं, नहीं, भाषा 100 अंक के हैं, एक एक है, निगेटिव मार्किंग है। अब सवाल है कि क्या पूछेगा, जब वो पीआरटी से भी वही पूछ रहा है और ये कंपलसरी, इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी आपको 100 में 30 नंबर लाना होगा। तब एक तरह से समझिए कि स्क्रीनिंग टेस्ट है ये। कहीं ना कहीं इसमें पास होने का मतलब ही है कि आगे आपके चीज़ों को देखा जाएगा। तो भाषा में हो क्या रहा है कि इसको जो अन्य परीक्षाओं का अध्ययन करा रहे हैं उनको लगता है कि उस एंगल से हम भाषा को बता देंगे, यानी हम एक पैसेज दे देंगे, गद्यांश दे देंगे और उससे व्याकरण के रूल से हम सवाल पूछ लेंगे। लेकिन नहीं, ये कहीं ना कहीं बिहार में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें पेडागोगिक्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये भाषा उसी स्केल से कसा जाएगा, यानी सिस्टमेटिक होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में कहीं से कुछ भी उठा के डालता है, लेकिन नहीं, इसमें एक एक क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग को इंडिकेट करेगा कि भाषा को आप समझते कितना है, आपके अंदर भाषा की समझ कैसी है। होगा इसमें भी व्याकरण, लेकिन व्याकरण के अलावे वो सारी मूल चीज़ें होंगी जो भाषा निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है। दूसरा है समान अध्ययन, 150 अंकों का होगा। वो वही होगा जो आपको पढ़ाना है 1 से 5वीं के अंदर। तो बड़े बड़े मैथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े सामान्य से मैथ जो पढ़ाना है, पढ़ाने का मतलब है जो सिलेबस है पूरे देश के लिए, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसी को बेस्ड बनाकर और साथ में पेडागोगिक्स को बेस्ड बनाकर कि एक 6 साल के बच्चों को कितनी मैथ की समझ होनी चाहिए, एक 7 साल के बच्चों को कितनी, एक 8 साल के बच्चों, 9 साल, 10 साल के बच्चों तक आपको देखना है कितनी समझ होनी चाहिए। आप उठा के इधर उधर से पढ़ेंगे, समझ के साथ चलेगा। यानी जीन पियाजे की जो अंडरस्टैंडिंग है कि अभी उससे कभी भी ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, यानी अमूर्त चिंतन के प्रश्न नहीं होंगे, सारे मूर्त चिंतन के प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता परीक्षा होगी, सामान्य जागरूकता होगी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा है माध्यमिक शिक्षक के लिए। अब भाषा तो कंपलसरी हो गया, इसके 2 पेपर हैं। भाग 1 जिसमें फिर लैंग्वेज से है, हिंदी, बांग्ला, बहुत सारे इसमें विकल्प है, उर्दू, मैथिली, संस्कृति। ये नई शिक्षा नीति का प्रभाव है। क्या प्रभाव है? तो नई शिक्षा कहती है कि जिसकी जो भाषा है उसमें शिक्षा दी जाए। उसके अतिरिक्त
इसके अंदर विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है। अब ये 6 से एबव के बच्चे को की ओर चलेंगे तो फैक्ट भी चाहिए, और वो फैक्ट क्यों पूछा जाएगा, फिर विथ रेफरेंस टू पेडागोगिक्स चलेगा। उसके बाद फिर इसमें दूसरा है 50 अंक, जो पूरा आपका सिलेबस है। ये पूरा 6 से लेकर 8 के सिलेबस पे होगा। प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। इसके बाद पीजीटी उच्चतर माध्यमिक की बात है, जिसके अंदर विषय एवं समान अध्ययन से 150 क्वेश्चन। भाग 1 में जो जिस चीज़ का पीजीटी है, यानी वो भाषा का हो तो भाषा की बात होगी। यदि वो पीजीटी भाषा के अलावे सारी भाषाओं को जगह दिया गया है, बहुत खूबसूरत है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत। उसके बाद गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, और एक नई चीज़ इंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ा गया, उद्यमनीता को, जो सीबीएसई के सिलेबस में है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सीबीएसई बेस्ड चीज़ें हैं। इसके लिए आपको 12th तक की जानकारी, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होनी चाहिए। चूँकि अब आप किसको पढ़ाने जा रहे हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का लड़का है, जो बहुत सारे चीज़ आप बता देंगे तो कल्पना करके निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा। उसे कोई तर्क दे देंगे तो इतिहास को गढ़ सकता है, उसे कोई तर्क दे देंगे तो विज्ञान के किसी प्रयोग को कर सकता है। चूँकि बड़ा ही अन्वेषी प्रवृत्ति का, बड़ा ही रिसर्च मोड का बच्चा इस समय होता है। क्या कर सकता है, कोई नहीं उसको कह सकता है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे, तो हम प्राइमरी टीचर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 150, 60, 70 घंटे का हम आपको ऑफलाइन क्लास देंगे। साथ के साथ हर टॉपिक पे हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। लगभग हम 55 मॉक टेस्ट देंगे। उसके बाद 3 मॉक टेस्ट हम मास्टर देंगे, और इसके अलावे 200-300 पेज का बहुत संक्षिप्त स्टडी मटेरियल देंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत घबराने की ज़रूरत है, चूँकि परीक्षा में आपको क्रैक ही हम नहीं कराएंगे, बहुत कम नंबर पे क्रैक करना है। हम ऐसा पोजीशन देंगे कि आपको नौकरी के लिए वेट ना करना पड़े, वेटिंग लिस्ट में ना आप चले जाएं। तो सारे चीज़ों पे हम लोगों के पास ट्रिक डेवलप है। जैसा कि बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हम लोगों ने देश के शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम यूपीएससी दिल्ली प्रिंसिपल में धांसू रिजल्ट दिया हूँ, बम्पर रिजल्ट दिया हूँ, तो पूरा अनुभव है। उसके बाद बचता है टीजीटी का। तो टीजीटी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 60 से 65 तक मॉक टेस्ट देंगे। उसके अलावा 3 से 5 हम मास्टर मॉक टेस्ट देंगे। करीब 300 से प्लस 400 के बीच का बिल्कुल बिंदुवार सिस्टमेटिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ स्टडी मटेरियल देंगे। और अंत में पीजीटी के लिए भी 65 घंटे का क्लास, और उसके लिए भी 5 मॉक टेस्ट, और साथ में उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि 400 तक पेज तक का स्टडी मटेरियल दूंगा। और इसका फीस है, आप पीआरटी अगर करना चाहते हैं 1199, टीजीटी 2999, पीजीटी 3999। एडमिशन से पहले आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे बात करें, पटना के लिए भी नंबर पूछ लें, ऑफिस में फ़ोन करके दिल्ली। हाँ, ये याद रखिए कि सारे सब्जेक्ट को पीजीटी में हम लोग नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, और टीजीटी में भी भाषा के सारे चीज़ों को नहीं, वो संभव नहीं है। लेकिन मेन जो सब्जेक्ट है, जैसे हम इतिहास पढ़ाएंगे, राजनीति विज्ञान पढ़ाएंगे, हम साइंस में मैथ पढ़ाएंगे, हम साइंस में फिजिक्स पढ़ाएंगे, हम जियोलॉजी बोटनी पढ़ाएंगे, तो भूगोल पढ़ाएंगे। तो इस ढंग के कॉमन सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। अब उससे ज़्यादा हमसे फारसी, अरबी इसका आप उम्मीद ना करेंगे। तो इन चीज़ों का पूरा हम निराकरण करेंगे। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे कि कंपलसरी पेपर पढ़ाने के लिए, तो ऑफिस से बात कीजिए, उसका
नॉमिनल चार्ज रख दूंगा, आप कंपलसरी कोई भी उस चार्ज पे कर सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। तो जल्दी कीजिए, मिलिए और एडमिशन लीजिए। जय हिंद।